हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एलिज़ा रेस्टोरेंट चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे हों और आप लोग की दुआ से हम भी बहुत अच्छे। जैसे कि गाइस आपको मैं आज बता रही हूँ, आज है 8 जनवरी और आज मेरे बेटे का बर्थडे है। तो मैं अपने बेटे का बर्थडे हमेशा की तरह से हर तरीके से मैं चाहती हूँ अपने बच्चों को जो छोटी से छोटी खुशियाँ दूँ, क्योंकि आगे क्या होता है कोई नहीं कुछ नहीं जानता। इस वजह से मैं अपने बच्चों का बर्थडे बहुत खुशी से और बहुत सुकून से बनाती हूँ। मेरे को बहुत शौक है अपने बच्चों का बर्थडे बनाने का। तो गाइस मैं बोली तैयारी कर रही थी कि मुझे इतना शौक है अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करने का, दोनों बच्चों का, और मैं खुद का भी चाहती हूँ, पर मेरा मुहर्रम में आ जाता है, इस वजह से मैं कर नहीं पाती हूँ। तो उसके बाद मैंने अपनी तैयारी करने के लिए इनको जैसे अपने हस्बैंड का वेट कर रहे थे, फाइनली इनके पापा जब आए 5 बजे तो मैं बोली चलो चलती। फिर बेटा बोलता है मम्मी कहाँ जाएंगे, केक लेने जाना है। हाँ वो खुश हो गए, दोनों भाई बहन एक दूसरे को प्यार कर रहे थे गाइज। उसके बाद मैंने बोला कि देखो बेटा आपके केक लेने चल रहे हैं, वहाँ परेशान नहीं करना। तो बोली इनके पापा को राइमिश नहीं मिल रहा, तो इनको बोली तो अब सलाम करने लगे। सलाम का जवाब ज़रूर कमेंट्स में दीजिएगा गाइज। उसके बाद गाइज हम लोग अपने घर से निकल चुके थे कि हाँ निकलेंगे, क्योंकि हमको जाना था संजय नगर में अमानत बेकरी, क्योंकि आपको पता है गाइज हमारे जितने भी केक आते हैं और जितने भी तो हम वहीं से बनाते हैं मंगाते हैं। और बीच में छोटा सा मुझे टाइम मिला छोटा सा रील बनाने का, तो मैंने रील का कुछ वाला रील बनाया। मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देखिएगा गाइज। उसके बाद फिर हम लोग फाइनली अमानत बेकरी के पास पहुँचे, तो हमको केक शॉप में इतना अच्छा केक मिल रहा था। तो बोले कि इतना, और कलरफुल रेनबो टाइप का कलर एक से एक। तो इनके पापा को ये बहुत पसंद है, बहुत दिन से लगे थे मुझे ये केक लेना है। बेटे को वो नहीं पसंद आ रहा था, बोलते पापा मैं ये नहीं लूँगा, मैं ये लूँगा। मैं बोले ठीक एक काम करो, एक पापा की मर्ज़ी से और एक अली अयाज की मर्ज़ी से। तो मैंने 2 केक लिया। उसके बाद नाश्ते का कुछ आइटम लिया कि बच्चों का, फिर उन्होंने दिखाई वीडियो थोड़ा बनाई। उनके मेरे हस्बैंड बोलते कि तुम इधर आओ इसको देखो। तो मैंने वहाँ से एक केक पसंद करा। और उसके बाद नाश्ते के लिए मैंने अपने जो भी मुझे लेना था, फिर फाइनली मैं लेके निकल गए। तो मेरा बेटा इतना खुश कि मम्मी अब तो लग रहा था कि सुबह केक ही नहीं कटेगा मेरा, लेकिन आपने फटफट से ये काम कर दिया, मम्मी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरी बेटी थोड़ा सा नर्वस बोली बेटा आप टेंशन मत लो, अप्रैल में आपका बर्थडे आएगा तो उसको वे करो। फिर मैंने फाइनली थोड़ा सा डेकोरेशन करा, क्योंकि मुझे डेकोरेशन का बहुत ही ज़्यादा नहीं था, लेकिन बैलून लगाई थी बहुत थोड़ा सा, क्योंकि बर्थडे तो केक और बैलून अगर ना रहे तो क्या मतलब बर्थडे का। तो मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन करा था। तो आपको डेकोरेशन कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हाँ मेरा थोड़ा भाई रेंट पे होती है, तो मैं ज़्यादा कुछ सामान लेके नहीं सकती। आप सोचते होंगे गाइस कैसा है, लेकिन मुझसे जितना बनता है मैं कोशिश करती हूँ अपने घर को अच्छे से रखने की कोशिश करती हूँ, और अपने बच्चों को छोटी से छोटी चीज़ उन लोग को एंजॉय कराती हूँ, ताकि उनको ऐसा एहसास न हो कि हम रेंट पे रहते हैं गाइस। और आप लोग मेरे सपोर्ट करेगा। फिर फाइनली देखिए 2 केक था, मैंने बताई थी ना, एक इनके पापा ने पसंद करा था, एक बेटे के लिए मैंने करा था पसंद। फिर मैंने डेकोरेशन ऐसा करा था कि जो ये जो टेबल का उसके पूरा ऑलराउंड मतलब साइड में हमने बैलून लगा दिया था उस टेप के उससे। तो ये आपको डेकोरेशन कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे बच्चों को बहुत दुआ दीजिएगा, मेरे बच्चा यहाँ की ज़िंदगी अच्छे से अच्छा रहे, अच्छे और आगे अच्छे पढ़े लिखे, खूब माँ बाप का नाम रोशन करेगा इस। तो मैंने बोला कि बेटा आपकी दोनों केक तो हो गया, आप केक का एक काम करो साइड रखो, अब जल्दी जल्दी केक काटना। तो हम लोग वेट कर रहे थे मम्मी का, तो मम्मी तो खैर नहीं आ पाई थी क्योंकि उनको काम था। फिर उनके बाद उनके पापा चले गए नज़र करने के लिए, क्योंकि मौला मुश्किल कुशा की नज़र करना ज़रूरी है, और बच्चे का बर्थडे तो वो तो ज़रूरी है। उसके बाद फाइनली हम लोग इकट्ठा करे, बोले केक कटिंग होगा। तो केक मेरे बेटे ने काटा, पहला केक काटा, उसके बाद दूसरा केक काटा। ऐसा कुछ नहीं था कि 2 केक काटते हैं, लेकिन मम्मी का पापा का पसंद था और एक मम्मी के पसंद का, ऐसा बोला तो दोनों उसको नहीं लिया। फिर उसके बाद बेटे ने मेरा केक काटा, फिर धीरे धीरे सबको खिलाने लगा कि हाँ मम्मी पापा सबको खिलाना है, तो केक उससे क्योंकि 2 टाइम तो लगेगा केक काटने में। तो केक काट रहा था धीरे धीरे, उसको देख सकते हो उसके पापा उसके पकड़े बोले कि बेटा ऐसे नहीं जल्दी से काटो, टाइम हो रहा है। फिर बहन भी आ गई कि आपको केक काटना है, तो बहन भी आ गई केक काटवाने के लिए, हाँ साथ में आ जाती हो करके। तो काटने लगे, बोलता है बेटा मम्मी हो गया, क्योंकि उसकी पूरी जो नज़र से ना गाइस सबको बता रही हूँ, उसको पूरी चॉकलेट पे नज़र थी। जो केक के ऊपर जो चॉकलेट सजे रहते हैं ना, जो डेकोरेशन करा जाता है उसके ऊपर जो सजाया जाता है, उसकी नज़र सिर्फ चॉकलेट में थी कि बस मैं उठाऊँ और चॉकलेट खाऊँ। आखिर उसने हाथ भी मार दिया, तो मैंने उसको रोका, बेटा सबको खिलाओ, पहले सबको, अपने भाई को खिलाया, बहन को खिलाया, खुद भी खाया जा रहा था। मैं उसको बोलती बेटा बाप रे कितना चॉकलेट खा रहे हो, कितना चॉकलेट। उसकी नज़र सिर्फ चॉकलेट पे थी, आप देख सकते हो गाइस। देखना वो कितने बार उठाने की कोशिश भी करेगा। तो मैंने उसको बहुत चिल्लाया, बेटा ये गलत बात है, चॉकलेट को ऐसा नहीं करते। तो उसके बाद हम लोग ने एक बार, अब यहाँ से सब उनको बार बार केक खिलाया जा रहा है, खुद ही चॉकलेट ही खिलाई थी। उसके बाद उसका हाथ देके मैंने उसको रोक भी रहा, बेटा ऐसे नहीं करते, सब लोग खाते ऐसा नहीं करते। तो उसके केक निकाले जा रहा है, बोले बेटा गंदी बात, सब लोग खाते हैं, हमारे यहाँ जितने छोटे बच्चे, मैं सबको एक बराबर समझती हूँ। सबको उस पर से एक बाइट सबके में निकाल के मैंने दिया। और मेरा भतीजा वीडियो इतना जूम कर करके बना रहा था कि आपको मैं क्या बताऊँ गाइस, मुझे गुस्सा भी बहुत
लगाया देख के बाद में, कितना ज़ूम करके दिखा रहा है। फिर मैंने बोला चलो ठीक है, अब मैं नहीं बना पा रही थी क्योंकि मैं तो वीडियो कुछ मतलब वहाँ पर केक कटने में खड़ी थी। उसके बाद फिर मैंने बोला फाइनली कि नहीं अब हो गया, अब चलो ख़त्म करो ये सब चीज़ें। उसके बाद ना अब निकलने के टाइम मैंने चलो उठाओ सबको, उसके बाद सबको पीसेस लगा के सबको प्लेट बनाऊंगी गाइस। तो फिर मैंने यहाँ से उठाया, सबको थोड़ा थोड़ा केक खिला दिया। अलीज़ा की जो फ्रेंड, अयास के जो फ्रेंड थे तो फिर उसको गिफ्ट दे रहे थे और उसको जिसको जो देना था वो दे रहे थे। मैंने सब देख के लाइन में लाई, मैंने सबके बच्चों को मतलब बराबर से चॉकलेट दिया। कोई बच्चों को एहसास मत हो कि मुझे चॉकलेट नहीं मिला, मेरा बर्थडे होता तो मुझे मिलता। मैं सबके लिए इतना सोचती हूँ गाइस, अब समझिए मैं बहुत कुछ आगे सोचती और करना चाहती हूँ। अल्लाह मुझे इतना नवाजे कि मैं सबके लिए अच्छे से अच्छा करूँ। उसके बाद ये जो हसन है उसको बुलाई थी, ये बेचारा हसन हुसैन हमारे हर कामों में रहता है, तो हम लोग उसको हमेशा हर बर्थडे में हर चीज़ों में पूछते हैं। उसके बाद फाइनली मेरा टाइम आया। आपको पता है लास्ट टाइम में बताई थी, प्लेट लगाने का काम तो मेरा ही रहता है और वो भी मेरे घर में मेरे बेटे का बर्थडे था, तो जाहिर सी बात है मुझे तो प्लेट लगाने का काम करना ही मिलेगा। फिर मैंने प्लेट धीरे धीरे लगाया। मैंने जो भी मुझसे बना था अपने हिसाब से जो भी चीज़ें लाई थी, केक था और उसके बाद चिप्स थी, उसके बाद चौकोली थी मतलब, और नान खटाई थी, ये सब चॉकलेट मैंने मतलब इसको रख के प्लेट में सबको बांट, बच्चों को दिया, बड़ों को सबको दिया। मम्मी भी नहीं आई थी मेरी, और उसके बाद ननद भी बाद में आई थी, उसको टाइम था, उनके घर में गेस्ट रहते तो वो रुक के आई थी। तो फिर मैं चलो ये करते, मैंने एक तरफ चाय भी चढ़ा दिया था। अब चेक इन करिए गाइस, इतनी सारी चाय बच भी गई, मैं आपको क्या बताऊँ। फिर फाइनली मेरे बेटे ने अपना गेम का दिखाया कि तो मुझे ये सब मुझे गिफ्ट मिला है। मम्मी उसको लिफाफा भी मिला था और उसको लिफाफा नहीं देती क्योंकि वो पैसों को उल्टा सीधा यूज़ करता है। फिर उसके बाद देखिए अपने खिलौनों से इतने खुश होता है, मम्मी ये देखो गाड़ी ऐसी है वैसा है ये वो। मैं अपने बच्चों को कम इससे मुझे खुश रखती हूँ और ज़्यादा अल्लाह में मुझे नवाजेगा तो और खुश रखूँगी। बस मुझे मेरे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा, कहाँ से आप देख रही है, ये भी ज़रूर है कि लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करिएगा, बिल्कुल देखते रहिएगा। प्लीज़ फॉलो और सब्सक्राइब करिएगा। खुदा हाफिज़।